हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है और सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा उपासना करने से घर में खुशियां ही खुशियां रहती हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे कि हमें सोमवार के दिन भगवान की शिवलिंग पर ऐसी कौन सी चीजें चढ़ानी चाहिए जिससे कि घर में मंगल ही मंगल हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सोमवार के दिन भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। कहा जाता है कि भगवान शिव बहुत भोले हैं और अपने भक्तों से शीघ्र ही प्रसन्न भी हो जाते हैं। माना जाता है कि सोमवार के दिन शिवलिंग पर कुछ खास चीजें चढ़ाने से भोलेनाथ जल्दी प्रसन्न होते हैं और जीवन में आने वाले सभी संकटों को दूर भी करते हैं। शिव पूजा के भी अपने कुछ नियम होते हैं। शिवलिंग पर आक, बेलपत्र और भांग समेत कुछ चीजें चढ़ाना बेहद ही शुभ माना जाता है। वहीं कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिनका इस्तेमाल शिव पूजा में करना अशुभ माना जाता है। आइए जानते हैं इन चीजों के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं। नंबर 1, शिवलिंग पर चावल चढ़ाना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। चावल चढ़ाने से धन से जुड़ी हुई भी सभी समस्याएं दूर होती हैं। चावल चढ़ाने से आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगती है। तंगी, कर्ज आदि परेशानियां भी दूर होने लगती हैं। ध्यान रहे कि चावल के दाने साबित हों, कहीं से भी टूटे फूटे हुए ना हो। शिव जी को एक मुट्ठी गेहूं चढ़ाने से भी सुख मिलता है। जीवन में सुख, समृद्धि और संपन्नता का वास होता है। पीली अरहर चढ़ाने से बुध ग्रह मजबूत होता है और इससे नौकरी में सफलता भी मिलती है। शिवलिंग पर काले तिल चढ़ाना बेहद ही लाभकारी माना जाता है। काले तिल चढ़ाने से पितृ दोष शांत होता है। काले तिल चढ़ाने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है। राहु का दुष्प्रभाव भी घर से खत्म होने लगता है। शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाने से सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। माँ अन्नपूर्णा का वास भी घर में बना रहता है। इसके अलावा संतान सुख की प्राप्ति भी होती है। शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाने से विवाह की बाधा भी दूर होती है। वैवाहिक दंपति को शिवलिंग पर गेहूं जरूर चढ़ाना चाहिए और इसी के साथ साथ शिवलिंग पर मूंग दाल चढ़ाने से नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है और किसी भी काम में आ रही बाधाएं भी दूर होने लगती हैं। और नंबर 2, सोमवार के दिन शिवलिंग को पंचामृत से स्नान करना बेहद ही शुभ माना जाता है। इसके बाद शिवलिंग पर चंदन और भभूत लगाना चाहिए। शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा और शमी पत्थर चढ़ाने से भगवान शिव अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। सोमवार के दिन रुद्राभिषेक करना भी बेहद ही उत्तम माना जाता है। अलग अलग कामना के लिए शिव जी का अलग अलग चीजों से रुद्राभिषेक करने की मान्यता है। शिवलिंग का घी से अभिषेक करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है और तो वहीं गंगा जल से अभिषेक करने पर दुखों और पापों से भी मुक्ति मिलती है। सोमवार के दिन शिवलिंग का गन्ने के रस से अभिषेक करना बेहद ही उत्तम माना जाता है। इससे भोलेनाथ शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति भी करते हैं। सोमवार के दिन शिव मंदिर में दीपदान करने से भोलेनाथ भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते हैं। माना जाता है कि इस दिन कच्चे चावल में उसके साथ थोड़ा सा काला तिल मिलाकर दान करने से पितृ दोष भी दूर होता है। सोमवार के दिन शिवलिंग पर शिव की प्रिय चीजें चढ़ाने के बाद ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करना बेहद ही शुभ फलदायी माना जाता है। सोमवार के दिन शिव मंदिर में रुद्राक्ष अर्पित करने से वैवाहिक जीवन भी सुख में बना रहता है। नंबर 3, अपनी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए शिवलिंग पर मूंग की दाल चढ़ाना चाहिए। वहीं सोमवार के दिन शिवलिंग पर काली दाल चढ़ाने से भी जातक की कुंडली में चल रही शनि की बाधा भी खत्म होती है। यदि कड़ी मेहनत के बाद भी आपके हाथ सफलता नहीं लग रही है तो आपको सोमवार के दिन शिवलिंग पर चने की दाल चढ़ानी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इससे जातक के भाग्य में वृद्धि होती है। यदि आपके शत्रु परेशान कर रहे हैं तो इसके लिए आपको शिवलिंग पर सरसों का तेल चढ़ाना चाहिए। इससे आपके शत्रुओं का नाश होगा। वहीं कर्ज से मुक्ति पाने के लिए शिवलिंग पर लाल मसूर की दाल चढ़ा सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि शिवलिंग पर सुगंधित तेल चढ़ाने से व्यक्ति को धन धान्य और भौतिक सुखों की भी प्राप्ति होती है। तो वहीं शिवलिंग पर केसर अर्पित करने से वैवाहिक जीवन में भी खुशियां बनी रहती हैं। साथ ही शिवलिंग पर चंदन चढ़ाने से व्यक्ति के मान सम्मान में भी वृद्धि होती है।
नंबर 4, भगवान शिव की पूजा में सफेद चंदन के प्रयोग का बहुत ही ज्यादा धार्मिक महत्व माना जाता है। मान्यता है कि सोमवार के दिन शिवलिंग पर सफेद चंदन से त्रिपुंड बनाने और बचे हुए चंदन को अपने माथे पर प्रसाद के रूप में लगाने से शिव साधक का समाज में मान सम्मान बढ़ता है और उसकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण भी होती हैं। भगवान शिव की पूजा का शुभ फल पाने के लिए महादेव की सबसे प्रिय चीज यानी कि रुद्राक्ष को जरूर चढ़ाना चाहिए। मान्यता है कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव के आंसुओं से हुई थी और यह अत्यंत ही पवित्र और चमत्कारी रुद्राक्ष के बीज को शिवलिंग पर चढ़ाने से साधक के जीवन से जुड़ी सभी बाधाएं भी दूर होती हैं और उसे प्रसाद स्वरूप धारण करने पर हर समय महादेव का आशीर्वाद भी बना रहता है। लेकिन ध्यान रहे कि रुद्राक्ष को धारण करने और पहनने का अपना एक नियम होता है जिसे कि प्रत्येक शिव साधक को पालन करना चाहिए। भगवान शिव की पूजा में गंगा जल का बहुत ही ज्यादा महत्व माना जाता है। मान्यता है कि भगवान शिव की जटाओं से निकली गंगा के पावन जल को शिवलिंग पर चढ़ाने से व्यक्ति को अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाने से साधक को भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है और भगवान शिव की पूजा का ये उपाय और भी ज्यादा शुभ फलदायी तब हो जाता है जब उत्तर वहनी गंगा का जल भगवान शिव को अर्पित किया जाता है। नंबर 5, गंगा जल की तरह ही भगवान शिव की पूजा में चढ़ाए जाने वाले दूध का भी बहुत ज्यादा महत्व माना जाता है। सोमवार के दिन शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से साधक पर भगवान शिव के साथ चंद्र देवता की कृपा भी बरसती है। आर्थिक संकटों से उभरने के लिए इस दिन न शिवलिंग पर सिर्फ दूध चढ़ाएं बल्कि किसी मंदिर के पुजारी को दूध का दान भी करना चाहिए। शिव पुराण में लिखा है जो लोग भगवान शिव को चावल अर्पित करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। भगवान शिव को यदि आप दूध के साथ कच्चे चावल भी अर्पित करते हैं तो ये बहुत ही सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला माना जाता है। धार्मिक और ज्योतिक दृष्टि से भी चावल चढ़ाना बेहद ही शुभ माना जाता है क्योंकि ज्योतिष में भगवान शिव को चंद्रमा का देवता माना जाता है और इसके साथ दूध चढ़ाने से चंद्रमा को भी प्रसन्न किया जाता है। नंबर 6, भगवान श्री गणेश जी को विशेष रूप से चढ़ाई जाने वाली दूर्वा भगवान शिव को भी बेहद प्रिय है। जो भक्त शिवलिंग पर दूर्वा चढ़ाते हैं उनके सभी भय दूर होते हैं। आमतौर पर शमी के पत्ते शनि देव को ही चढ़ाए जाते हैं लेकिन यह पत्ते शिवलिंग पर भी चढ़ा सकते हैं। रोज सुबह शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाएं और इसके साथ बेल पत्र के साथ ही शमी के पत्ते भी जरूर चढ़ाएं। शिवलिंग पर धतूरा को अधिकतर लोग चढ़ाते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं इस पौधे के पत्ते भी पूजा में चढ़ाए जा सकते हैं। यह पौधा जहरीला होता है लेकिन इसका उपयोग औषधि के रूप में भी किया जाता है। यह पत्ते शिवलिंग पर चढ़ाने से भक्तों के सभी बुरे विचार नष्ट होते हैं और सोच भी सकारात्मक बनती है। शिव पूजा में आग के फूलों का भी विशेष महत्व माना जाता है। इसके फूलों की माला शिवलिंग पर चढ़ाई जाती है। अगर आप चाहें तो इसके पौधे की पत्तियां भी भगवान शिव को चढ़ा सकते हैं। पीपल की पूजा से सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं और इसके पत्ते भी शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। पीपल के पत्तों पर श्री राम का नाम लिखकर हनुमान जी को और शिव जी को दोनों पर ही चढ़ा सकते हैं। इससे उपाय से नव ग्रहों के सभी दोष दूर होते हैं। नंबर 7, तिल सबसे पुराने तिलहन फसलों में से एक माना गया है। हिंदू संस्कृति में तिल को बहुत ही पवित्र माना जाता है और इसे प्रमुख पूजन सामग्री के रूप में भी माना जाता है। तिल दो प्रकार के होते हैं, काले तिल और सफेद तिल। काले तिल को पूजा की एक पवित्र सामग्री के रूप में माना जाता है। कई जगह पर काले तिल भगवान शिव के प्रसाद के रूप में वितरित भी किए जाते हैं। वही काले तिल यदि दूध में मिलाकर भगवान शिव को अर्पित किए जाए तो यह आपके जीवन में सुख समृद्धि लाते हैं। खास तौर पर सावन के महीने में दूध में काले तिल मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाने से आपकी सभी परेशानियों का अंत होता है। यदि कोई साधक प्रत्येक सोमवार को कच्चे दूध में चीनी मिलाकर भगवान शिव को समर्पित करता है तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दूध और चीनी के ये मिश्रण को चंद्रमा का कारक माना जाता है, इसीलिए शिवलिंग पर यह मिश्रण चढ़ाने से चंद्रमा भी मजबूत होता है और पापों से भी मुक्ति मिलती है।
नंबर 8, शिव पुराण में कहा गया है कि भगवान शिव ही स्वयं जल हैं। शिव पर जल चढ़ाने का महत्व इस समुद्र मंथन की कथा से जुड़ा हुआ है। अग्नि के समान विष पीने के बाद शिव जी का कंठ एकदम से नीला पड़ गया था। उसकी उष्णता को शांत करने के लिए, शिव को शीतलता प्रदान करने के लिए उन्हें जल अर्पित किया गया। इसीलिए शिव पूजा में जल का सबसे ज्यादा खास महत्व माना जाता है। और इसी के साथ-साथ भगवान शिव को धतूरा भी बेहद प्रिय है। इसके पीछे पुराने कारणों पुराणों में जहाँ धार्मिक कारण बताया गया है, वहीं इसका वैज्ञानिक आधार भी है। भगवान शिव कैलाश पर्वत पर रहते हैं। ये अत्यंत ही ठंडा क्षेत्र है। यहाँ ऐसे आहार और औषधि की जरूरत होती है जो कि शरीर को ऊष्मा प्रदान करे। वैज्ञानिक दृष्टि से धतूरा सीमित मात्रा में लिया जाए तो औषधि का काम करता है और शरीर को अंदर से गर्म भी रखता है। नंबर 9, सभी धार्मिक कार्यों में हल्दी को बहुत ही पवित्र और महत्वपूर्ण माना गया है, लेकिन भगवान शिव की पूजा में हल्दी नहीं चढ़ाई जाती है। हल्दी का इस्तेमाल सौंदर्य प्रसाधनों में ही किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पुरुषत्व का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए महादेव को हल्दी नहीं चढ़ाई जाती है। भोलेनाथ को कनेर और कमल के अलावा कोई भी अन्य फूल प्रिय नहीं है। शिव जी को किसी भी लाल रंग के फूल, केतकी और केवले के फूल नहीं चढ़ाने चाहिए। ऐसा करने से पूजा का फल नहीं मिलता है। शास्त्रों के अनुसार शिव जी की पूजा में कुमकुम और रौली का इस्तेमाल भी नहीं किया जाता है, इसलिए शिवलिंग पर कभी भी रौली नहीं चढ़ानी चाहिए। भगवान विष्णु जी को शंख बेहद ही प्रिय है, लेकिन शिव जी की पूजा में शंख का इस्तेमाल नहीं किया जाता। भगवान शिव ने शंखचूड़ नाम के असुर का वध किया था, इसलिए शंख भगवान शिव की पूजा में वर्जित माना गया है। शास्त्रों के मुताबिक तुलसी का पत्ता भी भगवान शिव को चढ़ाना अशुभ माना जाता है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। कहा जाता है कि असुर राज जलंधर की पत्नी वृंदा तुलसी का पौधा बन गई थी। शिव जी ने जलंधर का वध किया था, इसलिए वृंदा ने भगवान शिव की पूजा में तुलसी के पत्तों का प्रयोग न करने की बात कही थी। भगवान शिव की पूजा में कभी भी नारियल के पानी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और हालांकि पूरा नारियल भगवान शिव को चढ़ाया जा सकता है, लेकिन कभी भी भूल कर नारियल के पानी को शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी कुछ ऐसी खास बातें कि भगवान शिवलिंग पर कौन सी चीजें चढ़ानी चाहिए और कौन सी चीजें नहीं चढ़ानी चाहिए। हर हर महादेव।